तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधव दास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधव दास जी बोले नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या, फुर्ती रखनी है लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधव दास जी बोले कहां जाएंगे चोरी करने, कौन गोपी यहाँ, कौन गोपी के यहाँ जाओ? बोले गोपी गोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हम हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे, पहले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधव दास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाऊं। सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधव दास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, तारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधव दास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहाँ दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे, कहाँ हैं? बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। माधव दास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधव दास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक हो गया, बोले मैं बताता हूँ कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर गया, कहाँ हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधव दास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधव दास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, तो गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा मालिक। तो माधव दास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीतांबरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी, और कटहल लेकर के माधव दास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला की वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूँ कौन सा। ठाकुर जी तो वहां भाज गए। अब ऊपर से माधव दास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम। अरे ये धम आवाज आ रही, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधव दास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से।